कि ये डीलिस्टिंग के पॉलिसी के माध्यम से आदिवासी की जनसंख्या कम होगी, आदिवासी का बजट कम होगा, आदिवासी का वर्तमान रिजर्व पॉलिटिकल सीट्स कम होंगे और आदिवासी की टोटल इस देश में हिस्सेदारी भी अपने आप कम हो जाएगी। जल, जमीन और जंगल, ये जो 3 बातों के ऊपर आदिवासी इस देश का खड़ा है, ये जल, जमीन और जंगल कारपोरेट क्लास के हाथ में बेचने का गवर्नमेंट का प्लान है। ये कारपोरेट को बेचने का, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे लैंड एक्विजिशन अगर होती है तो सबसे प्रभावित होता है वो ट्राइबल होता है, 2 नंबर पे होता है वो शेड्यूल कास्ट होता है, 3 नंबर पे होता है वो बैकवर्ड होता है और माइनॉरिटी का 4था नंबर अफेक्टेड लोकल में आता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोकल में। और अभी ज़मीन बची है वो जंगलों में, ज़मीन बची है पहाड़ों में और वहाँ ट्राइबल का बसेरा है, तो वहाँ से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, शहरों की तकर मजबूर जाने के लिए होगा और शहरों के गंदे नाले गटर के किनारे में झोपड़ों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल, ये भी एक सबसे बड़ा इशू है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज आदिवासियों का हालात, परिस्थिति ऐसा हो चुका है कि अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आदिवासी लोग छिन छतर होकर, भाग भाग होकर बंट जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो आदिवासी ईसाई नहीं हैं वो लोग जिस प्रकार से ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, जातिगत पहचान खत्म करने का मांग कर रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था खत्म करने का मांग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आदिवासियों का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और छिन छतर होकर, भाग भाग होकर बंट जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो आदिवासी आज इस प्रकार से मांग कर रहे हैं, एक आखिरी मौका है आप लोगों के पास। इससे पहले कि आप लोग इस मांग को लेकर आगे बढ़ो, एक बार इस वकील साहब का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखो, छोटा सा संदेश को देखो। आपका आंख में जो पट्टी बंधा हुआ है वो आपे आप खुल जाएगा और उसके बाद में आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि आपको यहाँ से आपका जो मांग है उसको आगे बढ़ाना है या फिर यहीं से स्थगित करके एक साथ में मिलकर आगे बढ़ना है, या फिर आपका मांग को आगे बढ़ा के दूसरों का गुलामी बनना है। आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कि देर हो जाए, आप लोग इस वकील साहब का छोटा सा संदेश वीडियो क्लिप को देख लीजिए। तो आदिवासी के साथ ये जबरदस्ती है, उसका जबरदस्ती से हिंदूकरण किया जा रहा। अब उस हिंदूकरण को बढ़ावा देने के लिए जो मुसलमान के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है वो आदिवासी के साथ जुड़ा है। मुसलमानों के साथ कौन सा मुद्दा जुड़ा है या क्रिश्चियन के साथ कौन सा जुड़ा है, वो है धर्म परिवर्तन कानून को बंदी या कानूनी बंदी। वर्तमान सरकार की ये नीति रही है कि लगभग 10 से 11 राज्यों में कन्वर्जन को इस सरकार ने पाबंदी लगाई है। वर्तमान केंद्र की सरकार ने पाबंदी लगाई है। अब ये सिर्फ क्रिश्चियन, ईसाई या मुस्लिम इनके लिए नहीं है, अब ये आदिवासी के ऊपर भी लगाने जा रहा है, क्योंकि आदिवासी के भी कई धर्मांतर हुए हैं। कई आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं, कई आदिवासी मुस्लिम बने हैं। वर्तमान सरकार की ये नीति है कि अगर कोई आदिवासी इस्लाम, ईसाई या और कोई रिलीजन अपनाएगा तो वो आदिवासी नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा गंभीर और चैलेंजेबल इशू है। एक तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर अपने आप एंटी कन्वर्जन लॉ लागू होता है, धर्मांतर बंदी का कानून अपने आप उसके ऊपर लागू होता है। दूसरी बात, उसको हिंदूकरण के फोल्ड में रखना ताकि वो बाहर ना जा सके। और तीसरी बात, ये बड़ी गंभीर वाली बात है कि आज जो देश की आदिवासी जनसंख्या है वो 8.6 है और इसीलिए इन आदिवासी का बिखराव करने के लिए बीजेपी क्या करने जा रही है, बीजेपी आदिवासी के लिए डीलिस्टिंग पॉलिसी लाने वाली है। डीलिस्टिंग
हालांकि अभी तक ये पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन वो बीजेपी का एजेंडा है। जैसे ओबीसी के 2 टुकड़े हो चुके हैं सैनी साहब, ओबीसी के मंडल कमीशन के जजमेंट के माध्यम से 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक फॉरवर्ड ओबीसी और बैकवर्ड ओबीसी। अब ओबीसी के और 4 टुकड़े करने हैं केंद्र सरकार को, इसलिए रोहिणी कमीशन है। तो आदिवासी के और टुकड़े हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये इकट्ठा आ रहा था संवैधानिक अधिकार या आरक्षण की हिफाजत करने के लिए, उसको अब फिर बाइफरकेट करने में सरकार लगी है। इसलिए क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का मामला आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में चिन्नया नाम के जजमेंट में नकार दिया था। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगस्त 2024 में उसको रेटिफाई किया, क्योंकि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वर्तमान बीजेपी सरकार की वो पॉलिसी है। तो ओबीसी के भी टुकड़े होंगे, एससी के भी टुकड़े होंगे, एसटी के भी टुकड़े होंगे। तो हम जो इकट्ठा बनने में लगे हैं देश भर में, उसको तोड़ने में सरकार लगी है। ये बड़े मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। और इस दिशा में ये आदिवासी को तोड़ने का काम डीलिस्टिंग के माध्यम से होगा। और डीलिस्टिंग का मतलब है, अगर आज 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल की है, तो अगर डीलिस्टिंग पॉलिसी आ गई तो 4% आदिवासी बचेगा। 4% आदिवासी बचेगा। तो हमारे वेलाराम साहब ने जो पेसा कानून का जिक्र किया, पेसा कानून ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ऐसा उसका पूरा नाम है, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है पेसा, PESA। ये पेसा कानून की विशेषता ये है कि ये आदिवासी कम्युनिटी का एक अधिकारों का चार्टर है, स्वयं शासन बोलते हैं। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वहाँ की लोकल बॉडी, यानी ये ग्राम सभा, जैसे ग्राम पंचायत बोलते हैं वैसे ग्राम सभा, इनके विशेष अधिकार है। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस वकील साहब का वीडियो क्लिप को। इस वकील साहब ने आदिवासियों को जो संदेश दिया, आप लोगों ने अच्छा तरीके से सुना। अभी डिसाइड आप लोगों को करना है कि अकेले में आगे बढ़ना है या फिर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। यदि अकेले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जिस जल जंगल जमीन और अस्तित्व की बात करते हैं वो कैसे मिट जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, आप लोग इस वकील साहब का मुंह से खुद सुन लिए और देख भी लिए दोस्तों। और यदि आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़ोगे तो गुलाम नहीं बल्कि राजा बनोगे। और यदि आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़ोगे तो आपका जो जल जंगल जमीन और अस्तित्व की बात करते हैं उसे ना तो कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई ले सकता है, कोई नहीं दोस्तों। लेकिन यदि आप लोग बंट जाओगे, आप अकेले में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ में जो हालत होगा आप लोग खुद इस वकील साहब का मुंह से सुन लिए। अभी डिसाइड आपको करना है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपनाए हैं उनका डिलिस्टिंग का मांग करना है या फिर नहीं, उनका जातिगत पहचान खत्म करने की मांग करना है या फिर नहीं, उनका आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग करना है या फिर नहीं। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। आप लोग एक बार दिमाग लगा के सोच के देखिए दोस्तों, यदि डिलिस्टिंग हो जाता है तो जिस क्षेत्र में अभी आदिवासियों का आरक्षण व्यवस्था है वहाँ उनका परसेंटेज गैर आदिवासियों का परसेंटेज से कम हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा उनको आरक्षण का लाभ? कैसे वो एरिया एक आदिवासी एरिया के नाम से जाना जाएगा और वहाँ पे उनको आरक्षण कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग अंधा हैं, आँख होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, कान होते हुए भी सुन नहीं पा रहे हैं, दिमाग होते हुए भी दिमाग लगा नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ में यदि ऐसा होता है तो हालात कैसा होगा। आज कई सारे आदिवासी ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। यदि आप अपना स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा देश का संविधान सभी को आज़ादी दिया है
कोई किसी भी धर्म को अपनाएगा, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन लोग जबरदस्ती आदिवासियों को यह कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। यदि आदिवासी हिंदू हैं तो क्या संविधान को बनाने वाले लोग इतना मूर्ख थे कि आदिवासियों को किसी धर्म में शामिल नहीं किए? आप लोग खुद सोच के देखिए दोस्तों, आप लोग खुद सोच के देखिए दोस्तों, क्योंकि जब संविधान बना तो ऐसे ही नहीं बना। कई सारे लोग वहाँ पे बैठे, कई सारे महान महान व्यक्ति वहाँ पे बैठे, विचार किए और बहुत सोच विचार करने के बाद में संविधान बना है। तो क्या लगता है आदिवासियों को ऐसे ही संविधान ने कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है या फिर किसी भी धर्म में नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। छानबीन करके, खोज के, अनुसंधान करके संविधान यह निर्णय लिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब संविधान नहीं मानता कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो लोग कहने से क्या होगा। आज जिन आदिवासियों को जबरदस्ती यह कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारा इस देश में आदिवासियों के सिवाय और कोई नहीं थे, सिर्फ आदिवासी मूल निवासी ही थे, उस समय हमारा इस देश में हिंदू शब्द का उत्पन्न भी नहीं हुआ था। पारसी लोग हमारा देश में व्यापार करने के लिए कश्मीर का सिंध नदी होकर आते थे व्यापार करने के लिए हमारे देश में, और वो लोग सिंध नदी का उच्चारण कर नहीं पाते थे, सिंध नहीं कह पाते थे, सिंधु नहीं कह पाते थे, और वो कहते थे हिंद। फिर हिंद से बन गया हिंदू, और ऐसे ही लोगों को वो लोग खुद बुलाने लगे हिंदू। और उसके बाद में धीरे 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 करके उन्हीं लोगों का नामकरण से ही हमारे देश के लोग भी बन गए हिंदू। लेकिन दोस्तों हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो लोग इस देश में तब से हैं जब इस देश में कोई नहीं था। सिर्फ आदिवासी ही थे उस समय और कोई इस देश में नहीं था। यदि मैं आप लोगों को बाइबल के अनुसार जानकारी दूं तो जब परमेश्वर ने लोगों का भाषा को बदला और जब लोग इस संसार में अपना अपना भाषा के हिसाब से इधर उधर छितिचान हो गए, छिनछतर हो गए, तो उस समय हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा लोग इस भारत देश में आकर रह गए। उस समय इस देश में और कोई नहीं था दोस्तों, इसलिए आदिवासियों को इस देश का मूल निवासी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग आदि काल से, प्रारंभ से इस देश में हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग एकजुट होना चाहते हैं या फिर आप भाग होना चाहते हैं। डिसाइड आपको करना है। यदि आप बंट जाओगे, आप एकजुट नहीं होगे, तो परिस्थिति क्या होगा इस वकील साहब ने रीजन और विजन क्लियरली आप लोगों को दिखा दिया, अर्थात भविष्यत बता दिया कि आदिवासियों के साथ में क्या होने वाला है। और इससे भी यदि आप लोगों को सीख नहीं मिलता तो निर्णय आप लोगों का है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।